बेअमल सिमते अमल आएंगे इंशाअल्लाह, अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात। इसी वक्त पर एक वाक़या मेरे ख्याल में आया है, मैं उसको आपके हजरात पहुंचाना चाहता हूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक मरतबा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते क्या देखते हैं कि अचानक खाने काबा मुंह के बल गिर पड़ता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खाने काबा की तामीर कराई गई थी, अचानक खाने काबा कैसे गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं तो एक बांधी से मुलाकात होती है। वो बांधी कहती है, अरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। खुदा के कसम मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमा दिया, ऐ मुसलमानों सुन लो, यह खाने काबा गिरा नहीं था, बल्कि आज सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलादत बशहादत का दिन है। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न लुटाती रात चली है, तारों की बारात चली है। हुस्न लुटाती रात चली है, तारों की बारात चली है। झूम रहे हैं अर्श पे जलवे, मेरे नबी की बात चली है। झूम रहे हैं अर्श पे जलवे, मेरे नबी की बात चली है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाहे रसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, आज की रात मैंने ख्वाब देखा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाहे रसालत में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह, मैंने हजरत इब्राहिम, या रसूलुल्लाह, मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जहन्नम में ईसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह, मैंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं अपने नबी अकरम शफी आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तस्करा कर दिया तो रसूल का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, रसूल का करार बेकरारी में बदल जाएगा, रसूल की आंखों से आंसू अश्कबार होने लगेंगे, रसूल बेचैन हो जाएंगे। इतने में मेरे हुजूर अर्ज करते हैं, ऐ जिब्रील, क्यों तुम खामोश हो? क्या तूने मेरे भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? मजबूरन जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, हाँ, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू अश्कबार होने लगते हैं, रसूल बेचैन हो जाते हैं, रसूल रोने लगते हैं, रसूल के आंखों से आंसू अश्कबार होने लगते हैं और वह रोते रोते गारे हिरा में चले जाते हैं। एक सहाबी जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, वह इसलिए नमाज पढ़ा करते थे कि एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे अनवर की ज़ियारत होगी। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरे तरफ चेहरे बद्दुआ की ज़ियारत होगी। वो साहबे किराम रोते रोते एक चरवाहे के पास जाते हैं और चरवाहे से अर्ज करते हैं, ऐ चरवाहे, क्या तूने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? ऐ चरवाहे, क्या तूने मज़ाहुल बशर को देखा है? ऐ चरवाहे, क्या तूने मेरे हुजूर को देखा है? इतना सुनना था को चरवाहा कहता है, मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, मैं किसी मज़ाहुल बशर को नहीं जानता, हाँ, मगर इतना जानता हूँ, इस गारे हिरा में कोई इतना फूट फूट कर रोता है जिसकी आवाज़ों को सुनकर मेरे बकरियों ने चढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जरा सोचो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रातों रात रोते जा रहे हैं कि अल्लाह, अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। आज उनकी उम्मत क्या कर रहा है? आज उस रसूल की उम्मत क्या कर रहा है जो रसूल अपनी उम्मत के लिए रात रात रोया करता
था, आज उसकी उम्मत क्या कर रहा है। मुसलमानों तुम ही अपने ऊपर सोचो, तुम किस नबी की उम्मत हो, जो सबसे नबी है, जो सबसे अफजल है, जो इमामुल अंबिया है, उसके उम्मत हो। तुम उसके उम्मत होकर आज तुम नमाज को तर्क कर रहे हो, तुम रोजा को छोड़ रहे हो, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम हज अदा नहीं कर रहे हो, तुम ज़कात नहीं दे रहे हो। मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको एक वाक़या और बताता चलूं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के दौर में एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है, वो ज़ारों का तार रोते जाती है और अमीरुल मोमिनीन में हाजिर होती है, क्या कहती है कि जमीन ने मेरा तेल चूस लिया है। मुसलमानों जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पुर्जे पर कुछ लिखा और कहा, जहाँ लेकर जाओ, जहाँ पर तुम्हारा तेल गिरा था वहीं पर धर देना। वह बुढ़िया ऐसे ही करती है, फौरन जमीन तेल उगल देती है। उस वक्त तमाम मुसलमान सोचकर ये हैरान परेशान थे, यह कैसा माजरा है। चलते हैं उस पुर्जे को खोल कर देखते हैं। जब मुसलमान उस पुर्जे को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, ए जमीन उस बुढ़िया का तेल वापस कर दे, वरना तुझ में ऐसे शख्स को दफन करूंगा जो बेनमाजी है, जो नमाज से दूर है, जो रोजा से दूर है, जो हज से दूर है, जो ज़कात नहीं देता। मुसलमानों सोचो आज तुम क्या कर रहे हो। तुम उस नबी की उम्मत होकर, जो इमामुल अंबिया है, उसकी उम्मत तुम होकर आज क्या कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, जब वो सहाबी पहुंचते हैं तो देखते हैं रसूल का सर सजदे में है और ज़ारों का तार रोते जा रहे हैं। वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन मेरे नबी सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं और सजदे में अर्ज करते हैं, या रब्बी हब्ली उम्मती, या रब्बी हब्ली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वो सहाबे किराम बार बार अर्ज करते हैं। मुसलमानों आपने बहुत सजदा देखे होंगे, किसी ने किसी नबी का सजदा सुबहान रब्बियल आला, किसी वली का सजदा सुबहान रब्बियल आला। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ा। सब सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं। किसी नबी का सजदा सुबहान रब्बियल आला, किसी मुफ्ती का सजदा सुबहान रब्बियल आला, किसी इमाम का सजदा सुबहान रब्बियल आला। हम लोग भी सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं। लेकिन मेरे नबी का सजदा निराला था, मेरे नबी का सजदा अनोखा था। मेरे नबी सजदे में क्या अर्ज करते हैं, या रब्बी हब्ली उम्मती, या रब्बी हब्ली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे।